इस प्रदेश की सरकार छात्र विरोधी है, ये संघी सोच छात्र विरोधी है। कुलपति को जगाने आए हैं कि आप सही से रह के काम करिए। अगर आप भ्रष्टाचार से काम करेंगी तो आपके साथ ये जन सैलाब ऐसा उमड़ेगा कि हम सड़क से सड़क लबालब कर देंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। तो अब जिस तरीके से मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जो आरएसएस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कि मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या मांगे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सिंडिकेट की बैठक का घेराव कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति एनएसयू के बैनर तले यहाँ एकजुट हुई है। हम जो जिस तरीके से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है, रोस्टर रजिस्ट्रार को नियमों के विरुद्ध बना के पारित किए गए, उसकी हम अवहेलना हो रही है। उनकी पारदर्शिता रखी जाए, रोस्टर रजिस्ट्रार पारित किया जाए और राजस्थान विश्वविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति के सामने रखा जाए। इस प्रदेश की सरकार छात्र विरोधी है, ये संघी सोच छात्र विरोधी है और राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता के मोह के अंदर भ्रष्टाचार कर रही है और छात्रों के हक और अधिकार को हनन कर रही है। परंतु हम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र, देश के नेता राहुल गांधी जी सजग और सतर्क तरीके से जिस तरीके से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से जिसको जितना हक और अधिकार है उसको उतना हक और अधिकार मिलना चाहिए, उन्हीं के तर्ज पे आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मजबूती से सिंडिकेट की बैठक का घेराव कर रहे हैं और रोस्टर रजिस्ट्रार को जिस तरीके से त्रुटियों के साथ बनाया गया है, उन त्रुटियों के अंदर संशोधन करवा के हम राजस्थान विश्वविद्यालय की रोस्टर रजिस्ट्रार को पारित करवाएंगे और छात्रों के हक और अधिकार को हनन नहीं होने देंगे। जिस तरीके से बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं उनकी पूर्ति करवाएंगे और जिस तरीके से रोस्टर रजिस्ट्रार के अंदर त्रुटियां है उनको हम शुद्धि करवा के हम पारित करवाएंगे और हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को हम बता देना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से सत्ता के मोह के अंदर मोहित होकर के कुर्सी बचा रहे हो, ये कुर्सियां स्थिर नहीं है, ये विश्वविद्यालय है, ये छात्रों से विश्वविद्यालय है, ना कि कुलपति से विश्वविद्यालय है। आप इस सत्ता के मोह से बाहर आइए और छात्रों के हक और अधिकारों का हनन नहीं करके छात्र हितों के अंदर फैसला लीजिए। हमारे साथ ऋतु भी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि क्या मांगे हैं और क्या सरकार या प्रशासन जो है आपकी मांगों को मान रहा है या किस तरीके से। देखिए, रजिस्ट्रार रोस्टर की जो भर्ती है उसमें बैकलॉग की जो सीटें हैं उनको हम बहाल करवाना चाहते हैं और ये हमारी जायज मांग है। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है वो एक बीजेपी के पदाधिकारी की तरह काम कर रही है। यहाँ पे कभी आरएसएस का शस्त्र पूजन करवाती है, कभी जो पारदर्शिता के साथ रजिस्ट्रार रोस्टर भर्ती के जो 7 नियम इन लोगों ने बनाए हैं मिली भगत से बीजेपी के साथ में, वो इन लोगों ने ऑनलाइन अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय की साइट पे डाले नहीं है। 1 महीने से इन लोगों ने रूल बना दिए हैं। एसटी एससी ओबीसी की जो सीटें थी 70% सीटें थी, उन लोगों ने 20 सीटें हमारी कर दी हैं। तो हम ये राजस्थान की सरकार से और राजस्थान विश्वविद्यालय की जो भ्रष्ट कुलपति है, जो एकदम बेईमान और अपने काले कारनामे छुपाने में लगी रहती है, बीजेपी को नमस्कार करती है, उसको हम कहना चाहते हैं कि युवाओं का गला घोटने का काम मत करो। आरक्षित जो सरकार ने हमें सीटें दी है वो जायज सीटें हैं, वो आपको देनी पड़ेंगी। उसके विरोध में तमाम एनएसयू के आज राजस्थान के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय गेट का घेराव कर रहे हैं और वीसी को बताना चाहते हैं कि ये आरक्षित सीटें आपको देनी पड़ेंगी। ये हम लड़के लेंगे, मजबूती से लड़के लेंगे और उसी का विरोध आज तमाम एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने किया है। क्या आपने ज्ञापन दिया है या उन्होंने मुलाकात का कोई समय दिया? देखिए, 8 महीने पहले भी हमने ज्ञापन दिया था और उनको पता भी है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज ज्ञापन वापस देने आए हैं। कुलपति को जगाने आए हैं कि आप सही से रह के काम करिए। अगर आप भ्रष्टाचार से काम करेंगी तो आपके साथ ये जन सैलाब ऐसा उमड़ेगा कि हम सड़क से सड़क लबालब कर देंगे और वीसी मैडम को बता देंगे कि एनएसयू के कार्यकर्ता जिंदा है। आरक्षित सीटों के साथ छेड़छाड़ खानी होने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा और जो भी जायज मांगे वो हमारी पूरी करनी पड़ेंगे। आप जिस तरीके से बैरिकेड लगा करके आपको बीसी से मिलने से रोका जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी काफी मात्रा में मौजूद है, तो ये छात्रों की आवाज दबाने का काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों की आवाज को दबाने के लिए वीसी हमेशा पुलिस को आगे कर देती है, बैरिकेड्स लगा देती है, लेकिन इस वीसी को हम कहना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय के गेट से आप निकलेंगी, गेट नहीं निकालने, विद्यार्थी गेट नहीं छोड़ेंगे आपका, ये हम आपको कहना चाहते हैं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि आप हमारी आरक्षित सीटों को खा रहे हैं और जो ब्लॉक लोग की भर्ती है उसमें जो सीटें हमारी, हम उनको बहाल करवाना चाहते हैं। भर्ती में आप हमारी ओबीसी एसटी की सीटें क्यों कम करती जा रही है? जनरल कैटेगरी में जो बच्चा फाइट कर रहा है वो तो जनरल कैटेगरी में फाइट करके जा रहा है ना, उसकी योग्यता के कारण जा रहा है वो। लेकिन आप अगर सीटें ही हमें हमारी आरक्षित सीटें वही नहीं देंगे तो वो तो गलत है। उसके विरोध में हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे।
कहीं ये जनरल वालों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि उनकी सीटों ये पर उनकी जो आरक्षित सीटें वो उनको मिल रही है, जनरल को जो सीट है वो तो मिल ही रही है। सीट तो ओबीसी एसटी की खाई जा रही है, जनरल की सीटें जनरल को दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं जनरल को दी जा रही, जनरल की सीट जनरल के पास है, लेकिन एसटी ओबीसी की सीटें हैं आरक्षित, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है, तो वो गलत है। उसका विरोध आज हम तमाम एनएसयू के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी कुलपति के गेट पे कर रहे हैं और मैडम को चेताना चाहते हैं, मैडम जाग जाओ और अच्छे से काम करो आप। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो बैकलॉग सीटों को भरने और जो एससी एसटी ओबीसी की जो सीटें हैं उनमें जो कमी की गई है, उनको जो संख्या पहले दी गई थी उस संख्या को वापस लाने के लिए जो प्रदर्शन चल रहा है और उनकी वीसी से काफी सारी मांगे हैं जिनको लेकर के वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।